आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस वायरस की, कोरोना के बाद उस वायरस की जिसने दस्तक दी है, मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर तेजी से फैल रहा है और अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है और करीब करीब ये तेजी के साथ पूरे मुल्क के अंदर फैल रहा है कोरोना वायरस के बाद। और इस इन्फेक्शन, इस वायरस का नाम है H3N2 वायरस। कोरोना के बाद अब एक और वायरस तेजी से फैल रहा है और माहिरीन के मुताबिक नमी से भरपूर मौसम और फिजाई आलूदगी से इन्फ्लुएंजा ए की ज़ैली किस्म का वायरस H3N2 तेजी से फैल रहा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में काफी लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और अब कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात से 3 अफराद की मौत भी हो चुकी हैं जो इस वायरस से मुतासिर थे, मुब्तला थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस वक्त मुल्क में इन्फ्लुएंजा ए की ज़ैली किस्म H3N2 तेजी से इन्फेक्शन फैला रहा है और लोगों को बीमार करने की बड़ी वजह बन गया। ICMR के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरी इलाज 90% मरीज इस वायरस से मुतासर पाए गए। इस वायरस से मुतासर अफराद में से 92% को बुखार, 86% को खांसी और 27% को सांस लेने में तकलीफ, जबकि 16% को सीने में जकड़न की शिकायत है। इसके अलावा 16% में निमोनिया की अलामात, जबकि 6% मरीजों में दमे का दौरा पड़ा है। लेकिन डॉक्टरों को तशवीश है कि फ्लू के वाकयात गैर मामूली तौर पर ज्यादा है जिन पर गौर करने की जरूरत है। फिजाई आलूदगी से हटकर बाज डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि इस मर्ज के शिकार वो अफराद ज्यादा हो रहे हैं जो कोविड-19 के दौरान इम्यूनियाती कुव्वत खो चुके हैं और कोरोना के शिकार हुए हैं। आलूदगी के माहिरीन कहते हैं भारत के शहरों में गैर मामूली फिजाई आलूदगी से H3N2 वायरस चिपक जाता है और सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर लोगों को बीमार कर रहा है। अब बात करेंगे H3N2 की अलामत, यानी कि कैसे पता चले कि ये शख्स या ये फर्द इस वायरस का शिकार है। इस वायरस से मुतासरा शख्स को खांसी, उल्टी, गले में खराश, बुखार, जिस्म में दर्द देखा गया। बुखार 3 दिन तक जारी रहता है, जबकि खांसी 3 हफ्तों तक जारी रह सकती है। अब बात करेंगे इस वायरस का इलाज कैसे करें, कैसे मुमकिन होगा इसका इलाज और क्या करना होगा। तो तिबी माहिरीन इस हवाले से क्या कह रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस वायरस में मुब्तला अफराद 15 साल से 50 साल तक देखे गए हैं और उनका मानना है कि इस वायरस में मुब्तला अफराद को एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने की कतई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका बुनियादी इलाज करें। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से यह मज़ाहमत करने लगता है, यानी कि आपको एंटीबायोटिक्स नहीं खाने हैं। तिबी हुकाम का कहना है कि इस वायरस से बूढ़े, बच्चे और हामिला खवातीन को ज्यादा खतरा है, इसलिए उन्हें घर से बाहर निकलते वक्त खुसूसी एहतियात करनी होगी। डॉक्टरों ने वालिदैन को मशवरा दिया कि बुखार और खांसी की सूरत में बच्चों को अलग थलग रखा जाए और मुतासरा बच्चों को बुजुर्गों के करीब न जाने दे, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए यह फ्लू जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोई बच्चा बुखार खांसी में मुब्तला है तो उसको घर में ही रखा जाए और इसे किसी भी सूरत में स्कूल न भेजे। तो नाजरीन, आज हमने बात की है उस वायरस की जो तेजी के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैल रहा है और इस वायरस के बहुत सारे लोग शिकार हैं और अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 1, हरियाणा में 1 और गुजरात में 1 मुतासरा शख्स की मौत हुई है और डॉक्टरों ने इस हवाले से रहनुमा खतूत भी जारी किए हैं। आपको क्या करना होगा और इसकी अलामत भी वो हमने आपको बताया है। तो नाजरीन, आज की इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमें जरूर इस हवाले से फीडबैक कीजिएगा और साथ ही साथ कल एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।